जोहार दोस्तों, आप सभी को आपका अपना चैनल नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे रामसर वेटलैंड साइट्स की। ये हाल ही में अभी न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रहा है। 75वें वर्षगांठ के तहत भारत को 75 रामसर साइट्स भी मिला है। इसलिए इसकी जो एग्ज़ाम में पूछने की जो फ्रीक्वेंसी है या प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है बाकियों की तुलना में। तो हमें जितना भी 75 है उसको अमूमन याद रखने का प्रयास करेंगे, ताकि अगर अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्वेश्चन वहाँ से छूटे ना, और एक इजीली से एक हम लोग का नंबर, एक अंक जुड़ जाए हमारे परीक्षा में। तो ये हम लोग को कोशिश करना है। तो इसीलिए जो 75 वेटलैंड्स है उसको याद रखना ज़रूरी है। आखिर वेटलैंड क्या है, इसको अगर देखा जाए, देखिए ये जो दिख रहा है ये पानी या तो ठहरा हुआ है या पानी बह रही है। तो जो भी पानी ठहरा हुआ है या बह रही है या फिर कृत्रिम रूप से इकट्ठा है या प्राकृतिक रूप से इकट्ठा जो पानी है उसी को हम लोग आर्द्रभूमि कहते हैं। आर्द्रभूमि मीन वेटलैंड। अब बात आ रही है रामसर क्या है तब। तो रामसर एक ईरान का शहर है। रामसर एक ईरान का शहर है जहाँ पर पहली बार ये मीटिंग की गई थी कि जो आर्द्रभूमि से संबंधित जो साइट्स है उस पर हम लोग को संरक्षण करना है। रामसर सम्मेलन एकमात्र ऐसा सम्मेलन है जो किसी विशेष पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित वैश्विक वातावरणीय संधि को मतलब लागू करता है। यह समझौता 1975 को लागू होता है और 1982 में भारत इसमें शामिल होते हैं। तो इतनी सारी जो है ये बेसिक चीज़ें हैं। और ये चूँकि जो सम्मेलन 1971 में हुआ था, 1971 में हुआ लेकिन लागू हुआ है 1975 में। लेकिन जो 1971 में हुआ ये 2 फरवरी में हुआ था। 2 फरवरी में हुआ था, इसलिए 2 फरवरी को मतलब अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि दिवस भी मनाया जाता है। तो एक्ट जो आता है, ये जो कन्वेंशन होता है 1971 में होता है, लागू होता है 1975 में, और भारत इसमें पक्षधर होते हैं 1982 में। तो इतनी सारी बेसिक चीज़ें जो है हम लोग को जानना चाहिए। आगे देखते हैं फिर इसमें अभी टोटल 75 है। तो टोटल 75 जो है उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला हम लोग आंध्र प्रदेश से शुरू करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल हिसाब से चलते हैं। तो जो आंध्र प्रदेश में एक ही वेटलैंड है और जिसका नाम है हम लोग का कलेरू लेक वेटलैंड। हम लोग को सिर्फ इसमें ये याद रखना है कि जो रामसर साइट्स की जो आर्द्रभूमि है वो किस राज्य में अवस्थित है, इतना ही हम लोग को कम से कम याद रखना है। और हो सके यही मैक्सिमम याद भी होगा, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछने की चांस रहता है कि कौन सी एक साइट दे देगा कि ये रामसर साइट्स है और ये कौन से राज्य में अवस्थित है ये पूछता है, या फिर कोई एक राज्य देगा उसमें देगा 3-4 वेटलैंड्स का नाम और उसमें ये पूछेगा कि इस राज्य में कौन सा वेटलैंड है या नहीं है। तो इसलिए हम लोग को राज्य ही याद रखना है एक्चुअली में। तो आंध्र प्रदेश में कौन सा है, आंध्र प्रदेश में कलेरू लेक है। आंध्र प्रदेश में कलेरू। असम में दीपोर बिल। दीपोर बिल जो है हम लोग कहाँ पे है, ये असम में है, ठीक। बिहार में है कबरताल वेटलैंड। बिहार में क्या है, कबरताल वेटलैंड। असम में दीपोर बिल। और आंध्र प्रदेश में कलेरू लेक। आंध्र प्रदेश में जो कलेरू झील है वो वेटलैंड में शामिल किया गया है। गोवा में है नंदा। ये देखिए नंदा देवी नेशनल पार्क दूसरा है और ये ओनली नंदा है, और नंदा कहाँ पे, गोवा में है। तो इस टाइप से जो कन्फ्यूजन वाला है उसको याद रखना है, कहीं कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि आता हुआ प्रश्न अगर गलत हुआ तो यही हम लोग के सिलेक्शन के लिए रुकावट बनती है। तो इसलिए आता हुआ प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो गोवा में देख लिए नंदा लेक। गुजरात में देखते हैं हम लोग का खिजाडिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नल सरोवर बर्ड सेंचुरी मतलब पक्षी अभ्यारण्य, थोल लेक पक्षी अभ्यारण्य, थोल लेक अभ्यारण्य, और वाधवना वेटलैंड। तो ये जो तीनों या जो चारों वेटलैंड है, ये 4 वेटलैंड जो है ये हम लोग का कहाँ पे है, ये हम लोग का गुजरात में। कौन कौन सा है, खिजडिया, फिर नल सरोवर,
फिर थोल लेक और वाधवना वेटलैंड, ये सब कहाँ पे है? गुजरात में है। तो गुजरात का हम लोग चारों देख लिए। तो गुजरात में मान के चलिए कुछ प्रश्न देगा कि, और उसमें 4 ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन में एक दूसरा वेटलैंड देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन सा वेटलैंड गुजरात में नहीं है। तो 3 याद रखेंगे 3 ऑप्शन के लिए, और चौथा जो होगा वो किसी दूसरे राज्य का दिया जाएगा। तो इसलिए सभी को याद हम लोग को रखना जरूरी है, खिजाडिया, नल सरोवर, थौल और वाधवना। आगे चलते हैं गुजरात के बाद हरियाणा। हरियाणा में 2 है, एक विंध्यवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मतलब अभ्यारण्य है, वन्यजीव अभ्यारण्य विंदास वन्यजीव अभ्यारण्य, और सुल्तानपुर नेशनल पार्क। तो जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है वो भी हम लोग को यहाँ पे किस में देखने को मिल रहा है? यहाँ पे हम लोग को वेटलैंड में देखने को मिल रहा है। तो हरियाणा में 2 है, विंध्यवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सुल्तानपुर नेशनल पार्क, इसको भी वेटलैंड में शामिल किया गया है। हिमाचल प्रदेश की बात किया जाए तो हिमाचल प्रदेश में 3 हम लोग को देखने को मिल रहा है, और 3 कौन कौन सा है? चंदेरताल, पोंग डैम और रेणुका वेटलैंड। और रेणुका वेटलैंड जो है इससे सबसे छोटा माना जाता है। सबसे छोटा वेटलैंड किसको माना जाता है? रेणुका वेटलैंड को। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। सबसे छोटा वेटलैंड रेणुका वेटलैंड, और कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। बाकी और चंदेरताल और पोंग डैम, ये भी हम लोग के हिमाचल प्रदेश में है। टोटल हिमाचल प्रदेश में 3 वेटलैंड है, इतना हम लोग को याद रखना है। जम्मू कश्मीर की बात किया जाए तो जम्मू कश्मीर में हम लोग के पास 4 वेटलैंड है। कौन कौन से उसको एक बार देखते हैं। जम्मू कश्मीर में होकेरा वेटलैंड, फिर हाइगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, सलबग वेटलैंड कंजर्वेशन, और सुरिनसर और मनसर लेक्स और उलर लेक। तो इस टाइप से टोटल जम्मू कश्मीर में हम लोग को कितना मिल रहा है? 1 2 3 4 5। तो जम्मू कश्मीर में 5 वेटलैंड है। कौन कौन सा? हकेरा वेटलैंड, हाइजेम वेटलैंड, सलबग वेटलैंड, सुरिनसर और मनसर और उलर झील। तो इस टाइप से 5 वेटलैंड कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में है। आगे चलते हैं जम्मू कश्मीर के बाद कर्नाटक में एक ही वेटलैंड है। और कौन सा है? कर्नाटक में एक ही है, जो रंगनाथिट्टू वर्ल्ड सेंचुरी। रंगनाथिट्टू वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटक। देखिए थोड़ा प्रोनाउंसिएशन डिफिकल्ट कर रहा है, लेकिन कोशिश करना याद रखने का। रंगनाथिट्टू वर्ल्ड सेंचुरी कहाँ पे? कर्नाटक में। केरल में देखते हैं 3 है। केरल में कौन कौन सा है? केरल में हम लोग के पास 3 है, अस्तमुडी, सस्तमकोटा और बेम्बेनाद। तो जो 3 है हम लोग का कहाँ पे है? केरल में। कौन कौन सा? अष्टमुडी, सस्तमकोटा और बेम्बेनाद। बेम्बेनाद सबसे लंबा वेटलैंड कौन सा है? बेम्बेनाद वेटलैंड। कहाँ पे है? केरल में है। तो टोटल 3 वेटलैंड है केरल में। कौन कौन सा? अस्तमुडी, सस्तमकोट्टा और बेम्बेनाद। आगे चलते हैं फिर लद्दाख में 2 है। लद्दाख में कितने? 2 है। लद्दाख में 2 कौन कौन सा है? त्सो वेटलैंड कॉम्प्लेक्स और त्सो मोरिरी और त्सो वेटलैंड। ये दोनों कहाँ पे है? ये दोनों हमारे लद्दाख में है। कौन कौन सा? त्सो वेटलैंड और त्सो मोरिरी वेटलैंड कहाँ पे? लद्दाख में है। ठीक, आगे चलते फिर मध्य प्रदेश में देखते हैं। सबको याद रखना है, ठीक ना। मध्य प्रदेश में 4 है। कौन कौन सा? भोज वेटलैंड, सख्या सागर, सिरपुरा वेटलैंड और यशवंत सागर। ये न्यू है। हाल ही में जो वेटलैंड शामिल किया गया था उसमें यशवंत सागर, और यशवंत सागर के झील से ही वो इंदौर में पूरा पानी की व्यवस्था है, पेयजल की व्यवस्थाएं की जाती है यशवंत सागर से ही। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन सा है? भोज, सख्या, सिरपुर और यशवंत। भोज, सखिया, सिरपुर और यशवंत, ये मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र में कौन सा? महाराष्ट्र में लोनार है, लोनार झील। उसके बाद
मदमेश्वर, लोनार लेक और नंदूर मदमेश्वर और थाने क्रीक। तो इस टाइप से जो महाराष्ट्र में 3 है। कौन कौन सा? कोन्नर, नंदूर मदमेश्वर और थाने क्रीक। तो थाने क्रीक ऐसे भी मुंबई में है। तो इस टाइप से 3 हम लोग को महाराष्ट्र से देखने को मिलते हैं। लोकटक झील जो है, लोकटक झील कहाँ पे है? ये मणिपुर में है। मणिपुर में कौन सा है? लोकटक झील। ये भी वेटलैंड में शामिल किया गया लोकटक झील। मिजोरम में पाला वेटलैंड है। कौन सा वेटलैंड है? पाला वेटलैंड किस में है? मिजोरम में। पाला से हम लोग को वेस्ट बंगाल नहीं याद करना है, क्योंकि पाला एक कीर्तन का भी एक पार्ट है, लेकिन ये पाला जो वेटलैंड है कहाँ पर है? ये पाला वेटलैंड हम लोग का मिजोरम में। कहाँ पे है? मिजोरम में। ठीक, 34 देखते हैं। मिजोरम तो ओडिशा में हम लोग का ठीक ठाक देखने को मिलेगा। और ओडिशा का इस बार 2-3 ऐसा है जो इसी बार ऐड कर दिया गया है, तो उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। ओडिशा में तो ओडिशा में अंशुपा लेक, इस बार इसको शामिल किया गया है। भितरकनिका जहाँ पे ओलिव रिडले जो कछुए आते हैं, ये उसी के लिए फेमस है, भितरकनिका। फिर चिल्का लेक, फिर हीराकुंड रिजर्वर, ये भी इस बार शामिल किया गया हीराकुंड को। फिर सतकोसिया, फिर तंपारा, तो तंपारा भी इस बार शामिल किया गया है। ये सब इस बार शामिल किया गया है 3 को। टोटल कितना है? अंशुपा झील, भितरकनिका मैंग्रोव्स, चिल्का, हीराकुंड, सतकोसिया और तंपोरा। तो टोटल अभी देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 हम लोग का वेटलैंड हम लोग को देखने को मिलता है ओडिशा में। अंशुपा लेक, भितरकनिका, चिल्का, हीराकुंड, सतकोसिया और तंपोरा झील। ठीक, आगे चलते फिर पंजाब में देखते हैं। फिर पंजाब में कौन कौन सा है अभी? तो पंजाब में ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, हरिके लेक, कंजिली लेक, केशवपुर मैनी कम्युनिटी रिजर्व केशवपुर, और नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रोपर लेक। तो इस टाइप से इसको हम लोग को याद रखना है कम से कम। सबको एक बार 2 बार से अगर देखेंगे तो याद हो ही जाएगा। अगर याद नहीं भी होगा तो कम से कम परीक्षा में अगर ऑप्शन देखेंगे तो हमें याद हो जाएगा कि कौन सा पंजाब में है या कौन सा पंजाब में नहीं है। तो ब्यास, चूँकि ब्यास नदी उधर से, हरिके ब्रिज वहीं पंजाब में, इसलिए हरिके ब्रिज। कंजली लेक हम लोग का पंजाब में, कंजली लेक। फिर केशवपुर मैनी, फिर नंगल वाइल्ड लाइफ, फिर रोपर, ये सब कहाँ पे? ये सब पंजाब में है। ठीक, आगे चलते फिर राजस्थान में देखें तो राजस्थान में 2 लेक हम लोग को देखने को मिलता है। कौन कौन सा? केवलादेव नेशनल पार्क और संभर लेक। केवलादेव नेशनल पार्क ये एक ऐसा लेक है जो वेटलैंड में शामिल है। जब 1982 में जब पहली बार भारत के वेटलैंड को शामिल किया गया था, तो उसी टाइम हम लोग का केवलादेव घाना भी शामिल किया गया था। तो ये सबसे पुराना वेटलैंड, रामसर वेटलैंड हम लोग इसको समझते हैं। किसको? केवलादेव घाना नेशनल पार्क को और सांभर लेक, ये दोनों कहाँ पे? राजस्थान में। तमिलनाडु में हालांकि अभी सबसे ज़्यादा अगर वेटलैंड है तो अभी कहाँ पे? तमिलनाडु में है। तो कोशिश करेंगे इसको एक ही स्लाइड में सबको करने का, देखते हैं कहाँ तक हो पाता है। नहीं, थोड़ा बड़ा ही करते हैं तो आप लोग को भी देखने में आसानी होगा, तो वो ज़्यादा साइंटिफिक तरीके से याद हो पाएगा। तो कोई नहीं, चलिए एक बार में जितना होता है एक स्लाइड में देखते हैं। तमिलनाडु में चित्रंगुडी, ये सब तमिलनाडु का है। ठीक, जब आप लोग नोट्स बनाएगा तो इतना हर जगह तमिलनाडु नहीं लिखना है, एक साइड तमिलनाडु लिखना है और उसके तो जो तमिलनाडु में अगर हम लोग इसमें देखें तो तमिलनाडु में यहाँ पे देखेंगे हम लोग चित्रंगुडी बर्ड सेंचुरी, उसके बाद गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन बायोस्फीयर जो हम लोग का तमिलनाडु में है। गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन बायोस्फीयर कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में कौन सा है? गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार हम लोग कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। उसके बाद हम लोग देखते हैं फिर कंजीरनकुलम बर्ड सेंचुरी।
रनकुलम बर्ड सेंचुरी, कहाँ पे? तमिलनाडु, कंजीरनकुलम। फिर करिकिली बर्ड सेंचुरी, ये भी हम लोग का तमिलनाडु में, करिकिली कंजकिरी। कुनाथ कुलम बर्ड सेंचुरी, पल्लीकरनी मर्स रिजर्व फॉरेस्ट, पंचवरम पॉइंट किलिमर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी। इतना ही पहले इसको देखते हैं। इसको और एक बार देखते हैं हम लोग कौन कौन सा मिल रहा है हम लोग का तमिलनाडु में। चित्रंगुरी बर्ड सेंचुरी, गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी मतलब एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है जो तमिलनाडु में है। हम लोग इसके पहले नेशनल पार्क देखे थे, कौन सा? केवलादेव नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क, दो नेशनल पार्क है जो वेटलैंड में है, और अभी एक बायोस्फीयर रिजर्व भी देखने को मिल रहा है, कौन सा? गल्फ ऑफ मन्नार। उसके बाद कंजरीकुलम बर्ड सेंचुरी, फिर कराईकेली बर्ड सेंचुरी, फिर कुंथनकुलम बर्ड सेंचुरी, फिर पल्लीकरनी मर्स रिजर्व फॉरेस्ट, पंचवरम पॉइंट किलिमर। ये सब क्या है? ये सब वेटलैंड है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। आगे देखते हैं फिर सचिंदरम थेरूर वेटलैंड। और उसके बाद हम लोग का है उद्या मार्थनपुरम, उदय मार्थनपुरम सेंचुरी, फिर वादुवुर बर्ड सेंचुरी। उसके बाद हम लोग का आता है वेदांतंगल बर्ड सेंचुरी, फिर वेलोडे बर्ड सेंचुरी, और फिर बेम्बेनर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। तो इतना सारा जो वेटलैंड है हम लोग कहाँ है? ये सब हम लोग का वेटलैंड तमिलनाडु में है। इसके पहले में हम लोग देखे फिर ये सचिंद्रम, उदय मार्थनडनम, वादुडूरी, फिर वेंथनगल बर्ड सेंचुरी, वेलोडे बर्ड सेंचुरी और वेम्बेन्यूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। ये सब तमिलनाडु में है। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन और थोड़ा शब्द को ध्यान में रखते हुए इसको याद रखना है थोड़ा बहुत, क्योंकि हल्का लंबा नाम है तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। त्रिपुरा में देखें तो त्रिपुरा में हम लोग का रुद्र सागर है। त्रिपुरा में कौन सा है? रुद्र सागर। त्रिपुरा में कौन सा है? रुद्र सागर, ये याद रखना है, त्रिपुरा में रुद्र सागर। उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी ठीक ठाक है, इसको भी हम लोग देखते हैं। उत्तर प्रदेश ना, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, ठीक। बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हैदरपुर वेटलैंड, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी, समन बर्ड सेंचुरी, शम्सपुर बर्ड सेंचुरी, सैंडी बर्ड सेंचुरी, सरसई नेवर झील, सुर सरोवर, ये सुर सरोवर है, नल सरोवर गुजरात में और सुर सरोवर उत्तर प्रदेश में, ऊपर गंगा रिवर्स और आसान कंजर्वेशन रिजर्व्स। अच्छा, आसान वाला हम लोग का उत्तराखंड में चला जाता है, इसको नहीं देखना है, तो पहले हम लोग को इतना देखना है। बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा वेटलैंड है? बखीरा, फिर हैदरपुर, फिर नवाबगंज, फिर पार्वती आगरा, फिर समन, फिर शम्सपुर, फिर संदीप, फिर सरसाई, फिर सुर सरोवर। ये सब एक बार एक लाइन में करना है और उसके बाद लास्ट में उत्तर प्रदेश लगा देना है, तो क्या होगा? एक कंटिन्यूटी में याद रह जाएगा। जैसे बखीरा, हैदरपुर, नवाबगंज, पार्वती, समनबाड़, शम्सपुर, संदीबाड़, सरसाई, सुर सरोवर और ऊपर गंगा रिवर उत्तर प्रदेश में है। एक ही लाइन में याद रखना, होने से कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक। आगे देखते हैं। और 3-4 जो है, एक उत्तराखंड में है हम लोग का। उत्तराखंड में है असम कंजर्वेशन रिजर्व, और वेस्ट बंगाल में 2 है, एक सुंदरबन है और एक ईस्ट कोलकाता वेटलैंड। तो इस टाइप टोटल 75 वेटलैंड्स को हम लोग देखने का प्रयास कर लिए हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें जो हम लोग को देखना है कि जैसे कि पूछा जाता है ना कि कौन से राज्य में कौन कौन सा वेटलैंड है, तो इसको अगर हम लोग देखें तो उसमें हम लोग कुछ एलिमिनेट कर सकते हैं। एलिमिनेट ये कर सकते हैं कि कौन कौन से राज्य में वेटलैंड एक भी नहीं है। तो ऊपर में देखिए लगभग सभी में है। हम लोग को यहाँ देखिए जो झारखंड, हम लोग का झारखंड है, झारखंड में एक भी नहीं है, मतलब झारखंड में नहीं है। इधर देखिए हम लोग का छत्तीसगढ़ में नहीं है। इधर देखिए तेलंगाना में नहीं है, आंध्र प्रदेश में है,
इधर भी है, इधर भी, इधर भी है। तो झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना 3 में नहीं देखने को मिल रहा है। इधर देखिए मेघालय, MG मेघालय में नहीं है। ऊपर अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। नागालैंड में नहीं है। नागालैंड के बाद तो इतने सारे जो राज्य है इसमें नहीं है। साथ ही साथ हम लोग का ये लद्दाख, ये जो हम लोग का है कौन सा, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार, ये सब में भी रामसर साइट नहीं है। तो मान के चलिए कोई एक रामसर साइट का नाम दे दिया और बोले कि कौन से राज्य में है। ये जो नाम दिया गया है ये रामसर साइट कौन से राज्य में है अगर बोल दे, और इनमें से अगर ये सब भी ऑप्शन रहे 1 2 3, तो ये सब तो इजीली हम लोग हटा देंगे ना, क्योंकि ये सब राज्यों में जो झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और ये लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, ये सब में वेटलैंड नहीं है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। और सबसे पहले जो वेटलैंड जो हम लोग को मिला है वो हम लोग को 2 मिला है, उसको याद रखना है। और कब है, 1981 में। कौन कौन सा है वो, ये दोनों, केवलादेव नेशनल पार्क और चिल्का लेक, ये दोनों सबसे पहले है। इसमें और एक चीज़ देखना है कि रामसर साइट से और एक है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड भी रखता है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड भी एक इसी से संबंधित है। इसमें जो ज़्यादा ज़्यादा अपना जीवन काल को ज़्यादा जो खो चुका है मानवीय विकास के कारण या नगरीकरण के द्वारा, तो सबके लिए उनको फिर पुनर्जीवित करने के लिए मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रखा जाता है। उसमें केवलादेव नेशनल पार्क है, चिल्का लेक था लेकिन अभी ये नहीं है, और अभी लॉकटॉक लेक है। तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में अभी 2 है। कौन कौन सा, केवलादेव नेशनल पार्क और लॉकटॉक। और एक था ये जो चिल्का लेक था, ये था लेकिन 2002 से इसको हटा दिया गया। अभी वो वहाँ पे ठीक ठाक तरीके से वाटर कंजर्वेशन या फिर जो भी विशेषताएं देखने को मिलती है वेटलैंड की वहाँ अभी है। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में हम लोग वेटलैंड को समझने का प्रयास किए, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।